तो पहले तो यार ये रीज़न कि ये पॉडकास्ट हमारा ऑनलाइन क्यों हो रहा है। मेरे जितने भी एनसीआर रीजन में एकेटीयू कॉलेज के अंदर पॉडकास्ट मैंने करे कंपैरिजन वाले, सब ऑफलाइन करे हैं, कॉलेज के अंदर जाकर करे हैं। आप प्लेलिस्ट दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये रीज़न है कि मैंने काइट में एंट्री करने की कोशिश करी थी शिवा भैया के आई कार्ड से। वहाँ वॉचमैन ने मेरे को निकाल दिया था। तो भैया इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है काइट में मतलब। यार स्ट्रिक्टनेस तो होती है काइट में, बट उतनी भी नहीं होती है। बट वो तुम्हारा लक खराब है, और बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, और तुम एक बार स्टार्टिंग में जा चुके थे जैसे बताया हाँ। तुमने, तो शायद उनको थोड़ा डाउट हुआ इसीलिए। बाकी उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, बाकी सही चीज मतलब चिल है। बाकी होनी चाहिए सिक्योरिटी यार। वो मेरी ही गलती थी कि मैं अगर बोल देता कि एज अ मेरा भाई आया, दोस्त आया, कि कुछ काम है बस 15 मिनट के लिए, तो अलाउ कर देते जैसे उन लोगों ने बोला था। बट वो मेरी ही हम्म। फॉल्ट थी, तो उसके लिए सॉरी, ऐसा कोई मत करना। तो भैया आप अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लाइफ शेयर करो। कैसी रही आपकी काइट में? देखो, मैं फर्स्ट ईयर का कोरोना बैच हूँ यार, तो फर्स्ट ईयर तो कुछ था ही नहीं। बट फर्स्ट ईयर जब ऑनलाइन हुआ ना, उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला, लाइक फर्स्ट ईयर से ही मुझे काफी बेनिफिट मिला था। और फिर लाइक सेकेंड ईयर जब आया, तो फर्स्ट ईयर में ज्यादा प्रेशर था पढ़ाई का। मतलब होता है सारे एकेटिव कॉलेजेस में कि फर्स्ट ईयर में उन लोग को अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के हिसाब से रैंकिंग करते हैं वो लोग। और फिर जब सेकेंड ईयर आया तो काफी चिल सीन था, टीचर से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी मेरे डिपार्टमेंट में। और अच्छे अच्छे टीचर थे सारे, कुछ तो बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, बहुत सपोर्टिव थे। और एकेडमिक का देखा जाए तो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते थे टीचर से, बाकी यूट्यूब वगैरह से देख लेते थे, और नोट्स वगैरह से दोस्तों से पढ़ लेते थे। ये तो रही एकेडमिक की बात। और जहाँ तक प्लेसमेंट की रही बात, वो तो खुद से ही सबको करना पड़ता है, और हम लोगों ने भी खुद से किया। और देखो यार, कॉलेज में आने के बाद होता है फेस्ट, जो कि फेस्ट हम लोग को मिला नहीं था। तो वो तो अच्छी रही हम लोग की किस्मत की फेस्ट अभी काइट में हुआ था। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च को हुआ था। और दर्शन रावल आए थे, और एक दो डीजे आए थे। तो काफी अच्छा अभी था अभी तक तो। बाकी तो प्लेसमेंट जैसे भी लग जाएगा। हर कॉलेज में क्या प्रेफर होता है कि फर्स्ट ईयर में क्लब्स वगैरह में एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। तो काइट में भी ऐसा कुछ होता है या फिर अलाउ करते हैं? अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि सारे एकेटिव कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं करते नहीं क्लब्स नहीं, में। नॉट सारे। लाइक जीएल बजाज बोल सकते हैं, हम एबीएस बोल सकते हैं। मोस्टली फर्स्ट ईयर में उनको क्लब्स वगैरह में कल्चरल एक्टिविटीज से अलग रखा जाता है और एकेडमिक्स पे फोकस ज्यादा करा जाता है। तो काइट में ऐसा हो नहीं होता मतलब। नहीं नहीं, काइट में मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा सही रहता है, मतलब सारे कैड मतलब अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर में होता तो मैं तो बहुत सारे क्लब ज्वाइन करता। मतलब मैंने नहीं किया था, बस एक ही क्लब ज्वाइन किया था, वो थोड़ी गलती हो गई मेरी। बाकी सब ज्वाइन करो, मतलब मेरे यहाँ ऐसे एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो स्ट्रिक्टनेस वगैरह की लेवल पे अगर हम बात करें तो वो। एक फर्स्ट ईयर को थोड़ा तो स्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर के हिसाब से उनका रैंकिंग होती है, एकेटीयू का अपना कुछ होता होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में उनको थोड़ा सा सही करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं कि लाइक कॉलेज की टाइमिंग 9 to 5, और असाइनमेंट वगैरह बहुत थोड़ा सा रहता है, हेक्टिक रहता है। बाकी फिर जब सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो लाइफ सेट है, चिल है, मतलब सेट नहीं है, चिल है थोड़ी सी। तो आपकी कैसी रही थी जब आप कोरोना से आउट होकर आए थे सेकेंड ईयर में? तो यार जब मैं सेकेंड ईयर में आया था तो मतलब ऐसा था मेरे फर्स्ट ईयर में कि सारे बच्चे मिक्स थे, मतलब एक ही बैच में मैकेनिकल का ही पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है। सेकेंड ईयर में जब आओ तो ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाते थे, तो सबको नए चेहरे मिल रहे थे। बट मैं फर्स्ट ईयर में सब पूरे कॉलेज को जान गया था, मतलब फर्स्ट ईयर को मतलब पूरे जान गया था, बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो हुआ ये था कि मैं सबको जानता था, सब मेरे दोस्त मेरे को मतलब बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी सेकेंड ईयर सब में ही। भैया भैया जो करते भी थे। काम था सब मेरे से था। तो एक किस्सा है क्या यार, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना था, सीआर। ठीक सीआर। है। तो उस दिन मैं क्लास में एब्सेंट था, और एक जो मेरी कोऑर्डिनेटर मैम है, तो उन्होंने पूछा कि किस किस को बनना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, बताओ, हम वोटिंग करा देते हैं। तो मैं प्रेजेंट भी नहीं था, फिर भी मेरे तरफ सब वोट मेरे को आ गए। मैंने यानी मतलब अपना वो भी नहीं दिया था, मतलब कि मैं लड़ूंगा, मतलब मेरे को बना दो। मजा आया सीआर बनने में, 1 साल बना रहा, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना है, तो मैंने रिजाइन दे दिया सीआर से। भैया आपने क्लब्स वगैरह में पार्ट लिया था अपने? आप काइट के कॉलेज में थोड़े बहुत क्लब्स के नाम शेयर कर पाओ? हाँ हाँ, क्लब्स के नाम यार, काइट में तो काफी क्लब्स हैं और एक्टिव हैं काफी ज्यादा। जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो एक डीएससी क्लब जो मैं जिससे जुड़ा हूँ, डेवलपर स्टूडेंट सर्किट। और दूसरा है इनोगिक्स। ठीक है, ये मेजर क्लब है काइट के। और एक K3 काइट कोडर कॉर्नर। ये तीन जो है वो काफी मेजर क्लब है टेक्निकल में। और बाकी भी हैं, जैसे नए नए जो भी खुल खुल रहे हैं, माइसिन है, डेवअप्स है, स्केलेलाइटर्स है,
और एक दो और क्लब हैं जो अभी एक एक या 2 साल हुआ है उनको खुले हुए। मेरे ठीक है। को लगता और है। रही बात लाइक कल्चरल की, तो जैसे मान लो फैशन का किसी को है, या फिर वीडियोग्राफी और कैमरा, या फिर एडिटिंग वगैरह। ठीक है। और भी कुछ जो कल्चरल चीजें होती है उनके लिए भी क्लब्स हैं। प्रोग्रामेटिक सोसाइटी एक करके है, स्पार्क क्रिएशन करके एक है, और नुक्कड़ नाटक, जैसे तुम्हें अगर किसी को इंटरेस्ट है उसमें, नुक्कड़ नाटक एक्टिंग। करके एक क्लब है, विपक्ष नाम है उसका। और जिसको लाइक एक हमारे यहाँ क्लब है एस ई काइट, बहुत कम कॉलेजेस में होता है। एस ई काइट बेसिकली क्या होता है, जो रेसिंग कार होती ना, रेसिंग कार फॉर्मूला 1, हम्म। वहाँ उसके लिए हम लोग मतलब एक अलग से पूरा बहुत बड़ी जगह दी गई उन लोग को। तो वो काफी अच्छी चीज है काइट में। और भी बहुत मतलब क्लब तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। मेरे को ना क्या लगता है कि जो काइट है ना वो सिमिलर है गलगोटिया से, क्योंकि गलगोटिया में भी लाइक क्लब वगैरह की एक्टिविटीज बहुत अच्छे लेवल पे हम करवाते हैं, जैसे कि हम्म। फेस्ट वगैरह हो गया। और फर्स्ट ईयर में ऐसे ही होता है कि या लाइक यू आर ओपन फॉर ज्वाइनिंग ऑल द क्लब्स एंड ऑल। तो भैया अटेंडेंस वगैरह का क्या क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं अटेंडेंस में? यार फर्स्ट ईयर की बात नहीं है आई गेस यहाँ पे। आई गेस फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ईयर में है कि 75 तो मिनिमम के नीचे तो पेपर नहीं देने को मिलेगा कॉलेज का जो होता है। फिर तुम्हें अटेंडेंस पूरी करवाएंगे किसी तरीके से, एक्स्ट्रा क्लास लगवा लगवा के। और फिर तुम्हें लास्ट में एक पेपर होता है, उसका नाम होता है आई गेस मेकअप मेकअप टेस्ट करके होता है। मान लो तुम्हारे कुछ पेपर छूट जाए बीच में, तो मेकअप टेस्ट होता है लास्ट में। अटेंडेंस का ये है कि काफी स्ट्रिक्ट रहता है फर्स्ट ईयर में, तो काफी स्ट्रिक्ट रहता है। फिर सेकेंड ईयर में आके आके 75 हो जाती है, फिर लड़के मेडिकल वगैरह लगवा लेते हैं इधर उधर से, थोड़ा बहुत अच्छा हल्का अच्छा फुल्का, अच्छा। ज्यादा नहीं। तो लाइक 75 तक मेंटेन करनी होती है आपको, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता 75, 65 70 तक? आई थिंक गलगोटिया में भी नहीं चलता होगा शायद। हाँ मोस्टली, बट ये है कि थोड़ा तो दे देते हैं फ्रीडम लाइक 70 तक। इस साल से दे देते गलगोटिया हैं। में बहुत ज्यादा होने लगा है इस साल तक। वरना भैया एक लाइक एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा खासा कर रहा है 70 75 अटेंडेंस तक, उसको पेपर देने देते हैं। यहाँ भी अगर बहुत ही कम है, किसी की 50 60 से भी बिल्कुल नीचे ही है, आ ही नहीं रहा बिना किसी रीजन से, लाइक मेडिकल भी नहीं, कोऑर्डिनेटर को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये रीजन है, तो वो डिटेन हो जाता है अच्छा खासा। यहाँ भी हम्म। रीटेस्ट वगैरह होते हैं हमारे कॉलेज में भी। और भैया आपके कॉलेज में लाइक अभी जैसे आपने बताया 2 से 4 का ये जो फेस्ट था, तो ये यूनी फेस्ट था? मतलब एक जो पूरे साल का फेस्ट होता है सबसे बड़ा पूरे कॉलेज का, वो था ये वाला? जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, जैसे स्पोर्ट फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है। ठीक है। तो स्पोर्ट फेस्ट भी थोड़े दिन पहले हुआ था, उसका नाम था दो होते हैं हमारे स्पोर्ट फेस्ट, इंटर कॉलेज होता है, एक इंटर कॉलेज होता है। एक रण होता है, एक स्पर्धा होती है। ठीक है। और अभी ये कल्चरल फेस्ट है, ये सबसे बड़ा है हमारे, मतलब यही मेन फेस्ट है। अच्छा अच्छा हिपॉक अच्छा। एट द रेट प्रस्तुति, 3 दिन का होता है, 2 दिन का इंटर कॉलेज और 1 दिन का इंटर कॉलेज। हाँ ये लाइक सिमिलर गलगोटियास के साथ है, इसमें भी फेस्ट वगैरह डिपार्टमेंट फेस्ट होते हैं बहुत सारे, इवन डीजे नाइट्स। हाँ तो यहाँ भी ना बिल्कुल होता रहता है। अगर शिवा पे हम लाइक आपके एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपने क्यों ज्वाइन करा काइट, कोई मेजर रीजन? ओके। ऐसे मैंने मतलब वीडियोस में तो बता रखा आपने काफी ज्यादा, बट एक शॉर्ट बता दूं। जैसे मेरी रैंक थी उस टाइम पे आई गेस 8800 समथिंग थी, यूपीटीवी में, तुम्हारी शायद मेंस में होगी। ठीक है। तो हुआ ये था कि मेरे को टॉप के कॉलेजेस देखने थे यूपीटीवी में। तो मैंने मतलब पता नहीं टॉप के कॉलेज कौन होते हैं, बट जितना मैंने यूट्यूब से उस टाइम देखा था, तो मेरे को एक दो कॉलेज नजर आ रहे थे, जैसे कि जेएसएस ऊपर के, और एकेजी वगैरह, फिर काइट वगैरह। ठीक है। तो मेरे को काइट और एकेजी में मिल रहा था कि कुछ भी ले सकते हो सीएस में। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो थोड़ा मुझे फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा फ्री टाइम, और थोड़ा सा मतलब चीजें होती रहनी चाहिए कॉलेज में, पढ़ाई से मतलब ज्यादा पढ़ाई से रिलेटेड ना हो कॉलेज में, मतलब स्ट्रिक्ट कर दे। ठीक अदर है। करिकुलम एक्टिविटीज में भी वो पार्ट हाँ, थे तभी अगर आपके? वो होंगी तभी मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। ठीक है। तो इस यही मेन रीजन था कि मेरे को एकेजी नहीं लिया मैं, फिर मैंने काइट लिया, क्योंकि गलगोटिया एक थोड़ा सा महंगा है आई गेस, थोड़ा सा महंगा होगा। ठीक है। और तो वो मैं, और काइट में मेरे सीनियर भी थे स्कूल के, तो थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत दूर है मेरे घर यहाँ से, गाजियाबाद से, तो मेरे को थोड़ा सा। तो आप आगे यूट्यूब एज अ करियर स्टार्ट करो, कंटिन्यू करोगे या फिर कॉलेज से ही प्लेसमेंट्स लोगे? यार यूट्यूब एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए पता है मतलब बहुत गट्स चाहिए। एज अ करियर तो नहीं, बट एज अ साइड हसल तो अभी रखूंगा ही इसको, क्योंकि
एक होता है, मतलब मैं यूट्यूब अभी से नहीं कर रहा हूँ, मेरी कहानी काफी लंबी है। जब मैं आई गेस जब मैं थोड़ा ठीक ठाक अच्छे लेवल पे आ जाऊंगा यूट्यूब पे, तो शायद मैं शेयर करूंगा वो वाली कहानी, काफी इंटरेस्टिंग थी है। ठीक है, मैंने मतलब अच्छा। काफी बहुत पुराने से कर रहा हूँ यूट्यूब। ठीक है, तो एज ए करियर तो नहीं, अभी एज अ थर्ड ईयर में हूँ। हमारी कंपनी आने वाली होंगी 4-5 महीने बाद, या फिर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बाहर से ऑफ ऑफ कैंपस। तो एक सोचा है कि पहले अच्छी जॉब ले लूँ, थोड़ा बहुत देख लूँ, फिर जॉब से ही अर्निंग जब होगी तो इन्वेस्ट करूंगा यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा। मेरे को तो लगता है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चा यूट्यूब चला रहा है वो एज अ पार्ट टाइम ही चला रहा है शायद अभी तो। एक्चुअली बात ये है ना कि देखा जाए कि डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है तुम्हारा। अगर मेरा काइट ना होके आईआईटी दिल्ली होता तो इतनी रीच थी वो इतनी हो जाती। ठीक है, तुम्हारा गलगोटिया ना होके आईआईटी बॉम्बे होता, तुम्हारी इतनी रीच है, तुम्हारी इतनी हो जाती। डिपेंड करता है वो कॉलेज के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा प्लेस अगर मान लो कि मेरा प्लेसमेंट कहीं अच्छी कंपनी में हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा चैनल यहाँ से वहां हो जाएगा, कोई शक की बात नहीं उस पर। भैया अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो रीसेंट साल में कोई अगर अच्छे लेवल पे आपके कॉलेज से प्लेस हुआ हो तो आप उसकी जर्नी शेयर कर सको, कोई अगर आपको पता यार होगा कनेक्शन। हाँ हाँ, मतलब अभी जैसे 2023 का जो देखा जाए, उसमें एक मेरी सीनियर है संचिता मिश्रा मैम, उनका अमेजोन में हुआ है। उनका एक वीडियो पॉडकास्ट भी मेरे चैनल पे शूट है, वो भी मतलब काफी उनकी जर्नी इंस्पायरिंग रही है। और एक मेरे सर है सत्यम सर, उनका थ्रेड में हुआ है ऑफ कैंपस ही। उनकी भी लगभग मतलब उच्च अमेजोन से अच्छा प्लेसमेंट है उनका, मतलब पैकेज वाइज देखा जाए अच्छा तो। अच्छा। और एक और है वैसे सर अभिनव दीक्षित करके, उनका भी क्रेड में हुआ है। उनका भी अमेजोन से ही अच्छा हुआ है, लाइक 48 समथिंग। और बहुत अच्छा। सारे हैं, जैसे ऑन कैंपस की बात करें तो जोश आती है हमारे यहाँ, 18 में ले गई थी 5-6 लोगों को। और लड़कियों के लिए जैसे मान लो मेरे ईयर में बता दूं मैं, जैसे मेरे ईयर का जो फोर्थ ईयर का है, जो मैं थर्ड ईयर में हूँ सॉरी, तो जो मेरे ईयर का स्टैट्स है ये कि एक लड़की का हुआ है, नहीं नहीं, 3 लड़की का हुआ है उसमें। माइक्रोसॉफ्ट में जो हुआ था ना, एक इंगेज करके प्रोग्राम हुआ था, इंगेज माइक्रोसॉफ्ट इंगेज माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। एंगेज इवन गलगोटियास से भी एक हमारे एक दीदी का हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एंगेज से। हाँ, और एक अनन्या पुनिया है, उसका हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस में। ठीक है, और अभी अटलाशियन का हुआ था, जो हुआ था अभी ओके। थोड़ी रिसेंटली हुआ था, उसमें उसमें भी एक का ही निकला है। मतलब कुल मिला के 7-8 लोग हैं जिनका थोड़ा अच्छी में हुआ है अभी हमारे ईयर अभी से। थर्ड ईयर से। भैया वैसे थर्ड ईयर। एवरेज प्लेसमेंट्स कितनी होती है गाइड की? यार देखो 2022 ऐसा साल था जो प्लेसमेंट में बूम आई, आई गेस हम्म। सबके कॉलेजेस में जितने भी एनसीआर में है। ठीक है, बहुत हमारे यहाँ से तो लगभग आई गेस 23 से 24 बच्चे गए थे अमेजोन 44 लाख के पैकेज में। तो फोर्टी उस साल फोर का में जो हमारा, ऑन हाँ कैंपस? हाँ, फुल कैंपस आई थी हमारे यहाँ अमेजोन। अच्छा, ऑन कैंपस आई थी 44 में, और लाइक 20 से 30 बच्चे वो अमेजोन में लेकर गई है। अमेजोन में ले गए थे, बट पता है हुआ ये कि ले ऑफ के चक्कर में उसमें से केवल 2 या 3 सीनियर हमारे बचे शायद से, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी है। ले ऑफ हुआ था अच्छा। काफी ज्यादा। हाँ भैया करेक्ट है। आपको भी जब ही होगी जब आप फोर्थ ईयर में अपना प्लेसमेंट्स के वहां बैठोगे, इंटरव्यू में बैठोगे ना। हाँ गलगोटियाज में भी लाइक ऐसे होता है, पर मेरे को तो अभी लगता है कि शायद रिसेशन का टाइम चल रहा है जितने मैंने प्लेसमेंट्स पॉडकास्ट लिए हैं। यार, रजिस्ट्रेशन का टाइम तो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना 2022 का स्टार्ट से है, 2 साल पुराना। हम्म। उसके बाद से जो देखा जाए तो वो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी अब देखो कब तक सही होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो है। ओके। तो रजिस्ट्रेशन तो शिवा है। भैया अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है काइट से? यार काइट देखो एज अ, देखो मुझे, मैं बता दूं मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट है काइट से। मतलब ऑफिशियल से जितने भी, मतलब थोड़ा हाई लेवल के जो है, मतलब इंटरनल काफी सपोर्ट मिलता रहता है मुझे काइट से। ठीक किस है, चीज के बेसिस पे? किस चीज से ऐसे, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी मुझे को शूट करना हो, या फिर लाइक एक मेरे को केबिन मिले हैं, मुझे 3-4 केबिन मिले, कहीं भी शूट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा सा केबिन मिला है, और सारे क्लब में मतलब मैं मतलब काफी सही है, मतलब माहौल सही है काइट का, काफी ज्यादा। और देखा जाए तो मतलब जानते हैं टीचर्स वगैरह, तो वो काफी मतलब अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत ढील भी दे देते हैं कि अच्छा ये तेरा नहीं हुआ क्या असाइनमेंट, तो मतलब हो जाता है कि अच्छा तू फिर से जमा कर दे। मतलब काफी बेनिफिट मिला है मुझे इस चीज का। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काइट एक अच्छी चीज, मतलब है, अच्छा है, अगर जिसको आना है काइट काफी अच्छा है। बट वही है कि थोड़ा लोकेशन वाला फैक्टर मैटर करता है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो AKTU में देखा जाए तो अच्छा कॉलेज है।
भैया सेम मैं गलगोटियास का बोलूंगा कि वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज में अगर कोई बच्चा जा रहा है उसको सेम ऐसे ही छूट देते कि लाइक यू आर ओपन फॉर दिस, अगर आप ये वाला असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे कोई नहीं, आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है आप कंटिन्यू कर लो, जस्ट यू हैव टू टेल देम कि मेरी ये फील्ड है, मेरा ये सोर्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम्म। लाइक वो वाला मैं क्वेश्चन पूछूं प्लेसमेंट्स वाला ही कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, आप वो वाली चीजें शेयर कर पाओ तो मतलब जब आप फोर्थ ईयर में आ जाओगे तो ऑन कैंपस क्या एक्सपेक्टेशन है? यार ऑन कैंपस तो मतलब मेरा अभी यही टारगेट है कि यार अबो 12 तो लेना ही है कम से कम। बाकी तो वैसे बेस्ट है, लाइक मतलब मिल जाए। वैसे मिनिमम में एवरेज कितना होता है, कुछ आपको आइडिया हो तो काइट का? ओवरऑल जितनी सीएस की ब्रांचेस है उनका देखा जाए तो, जैसे मेरी ब्रांच का मैंने देखा है अभी जैसे 2023 का डाटा, 2023 का डाटा ये है कि ऑलमोस्ट सारे प्लेस हो चुके हैं 23 की ब्रांच का। ठीक है। ओके। वो शायद 12 या 13 लोग अभी बचे हुए हैं शायद से 2023 में, जो मेरे सीनियर है। और उनका एवरेज प्लेसमेंट का है 6 पॉइंट समथिंग करके कुछ है एवरेज। ओके। 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 सीएस डिपार्टमेंट में 200 बच्चे होते हैं। और कॉलेज का ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि शायद मैकेनिकल का थोड़ा कम हो। बट उतना हम्म। ऑफिशियल मुझे पता नहीं है, बट मेरे जो डिपार्टमेंट का है वो भैया तो मुझे पता है। ओके, लाइक एक और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो रैगिंग वगैरह होती है काइट में? यार ये रैगिंग तो नहीं होती यार, ये बहुत दुखद है। होनी चाहिए थी। होनी चाहिए। रैगिंग इन द सेंस यार, मतलब रैगिंग हमारे कॉलेज वाला माहौल नहीं है, स्कूल टाइप का थोड़ा सा हल्का सा है, रैगिंग नहीं होती। बट सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफी अच्छा, मतलब ये है कि दोस्त की तरह रहते हैं। जैसे अगर क्लब में हो किसी के, तुम वहां पे रहो तो, हाँ हाँ बट हाँ। हल्का सा होना चाहिए, हल्का सा एक थोड़ा सा टिप्टू सा हल्की सी जो बोलते हैं ना। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हाँ। लाइक नहीं, रिस्पेक्ट गलगोटियाज में करते भी। हैं जूनियर, सारे हाँ। रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब पता नहीं मेरे को, दूसरे को नहीं पता। मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आई गेस। और रैगिंग नहीं होती हमारे के यहाँ, बिल्कुल भी नहीं होती। वो अगर मान लो तुम किसी क्लब में हो, वो मजे मजे में कर लेते हैं वो, मतलब वो तो तुम्हारे पूछ लिया इंट्रोडक्शन हाय टाइप। talk। हाँ। तो रैगिंग ऐसा नहीं होती। मैंने सुना गलगोटी में क्या सीन है। गलगोटिया में भी बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं, लाइक सीनियर्स थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया क्लब्स वगैरह के पार्ट में, वो तो एक पार्ट ऑफ अ कॉलेज ही होता है, बट ओपन फॉर ऑल रहते हैं लाइक अच्छे से। ओके रैगिंग शिवा नहीं भैया। होती यार, रैगिंग मैंने हाँ सुना है बस हाँ। केवल आई गेस जेएसएस में होती है थोड़ी सी। ओके भैया, लाइक इट वाज अ नाइस सेशन विद यू और थैंक यू थैंक्स फॉर अ दिस लॉट। पॉडकास्ट। हाँ, वी विल बी बाय बाय। कनेक्टेड अप। बाय बाय।